तो प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघाती बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। यह जो प्रश्न पूछा गया है वह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड जो स्कूल जो पटना है ना, पटना के बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया मॉडल सेट जो एक है, ठीक है, मॉडल सेट बिहार बोर्ड ही जारी करते हैं, ठीक है। ये मॉडल सेट फर्स्ट है, इसका इसमें हम सोल्यूशन आपको जो है पूरा क्वेश्चन का नंबर का सोल्यूशन बताएंगे। और मॉडल सेट का मेन अति जो होता है क्या उद्देश्य जो होता है वो मेन उद्देश्य यही होता है कि एग्जाम में सेम प्रश्न नहीं रह सकता है, लेकिन मतलब इसका तरीका जो रहता है वही रहेगा। मतलब जैसे कि लिखा हुआ द्विघाती बहुपद तो जगह 4-5 चेंज हो सकता है, 6-7 चेंज हो सकता है, ठीक है, 4 x y हो सकता है, लेकिन द्विघाती बहुपद इस प्रकार से कहेगा शून्य का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें, सेम वही प्रोसेस रहता है और कोई चेंजिंग नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लोगे तो बहुत बेहतर दिन अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यदि प्रश्न बना रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में तो हल लिखना ही पड़ेगा। सोल्यूशन लिख लो, अगर आपको इच्छा है तो ऐसे लिख सकते हो सोल्यूशन, ठीक है, ऊपर एन दे देना। और देखो द्विघाती बहुपद जो भी बहुपद आपको दिया रहे उस बहुपद को यहाँ क्या कर लेना है, नोट कर देना कि दिया है, क्या दिया है बहुपद दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6, इनके शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट मेथड से हम इसको बना लेंगे। 6 दूनी कितना होता है 12 के एलसीएम में ज्ञात कर लेना। तो x² देखो 6 दूनी 12 इस प्रकार से करते होगे, दूसरा लगाओगे 6 आएगा, फिर दूसरा लगाओगे तो 3 आएगा। आपको लाना है कितना -8, देखो इन दोनों को गुना करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, अभी आएगा कितना है 2। अगर देखो इसको प्लस रखोगे इसको माइनस तो घर के 4 आ जाएगा प्लस 4, जबकि हमको चाहिए कितना -8, तो दोनों को माइनस कर दो, 6 2 कितना आ जाएगा -8 हो जाएगा, यानी कि -6x, कोई भी दिक्कत नहीं, कोनो साइड है हमको कोई मतलब नहीं। आप 2 रखो पहले या बाद में लिखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। -6x माइनस 2x प्लस 6, इसमें आप क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन जो भी रहा है, जैसे कि दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है। तो 2x यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, 2x तो कॉमन हो चुका है, एक ही x बचता क्योंकि x² है, और इसमें देखिएगा 6x है, तो यानी कि 2 तिया क्या हो जाएगा 6, x तो कॉमन ले चुके हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कॉमन कुछ है नहीं, एक ही चीज कॉमन है, क्या 2 एकम 2 तिया 6, यदि 2 कॉमन ले लेते तो x बचेगा 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा, क्यों इसलिए माइनस होगा कि क्या माइनस कॉमन लिए हो, दिया और माइनस कॉमन, माइनस जब भी कॉमन लोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसलिए अगर माइनस यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस गुना करने पर क्या आना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। और द्वितीय कितना होगा 6, इसमें बाहर में क्या लिखा हुआ है वही लिख देना है, 2x माइनस 2 है और अंदर में क्या है x माइनस 3 है। इसका शून्य हम निकाल लेंगे, जैसे कि निकालने के लिए x माइनस 2 बराबर लिख लेना 0 या x माइनस 3 बराबर लिख देना है 0। यह देखिए पहले माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा +2, इसका हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो प्लस, गुना में है इसका x का शून्य क्या हो जाएगा 2/2 कटेगा तो कितना आएगा 1, और इंग्लिश में इसको और करते हैं या को, आप लोग हिंदी में या करते हैं, ठीक है। और इसका शून्य क्या हो गया x बराबर 3, तो दोनों शून्य निकल गया। और हमें क्या करना था, योग और गुणनफल। योग तो समझते हो अल्फा प्लस बीटा इंटू, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा, तो हम यहाँ पर साइड में ज्ञात कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्य का योग, फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो -b/ क्या होता है a होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा को जोड़ लेंगे, अल्फा इसको मान लिया अल्फा, इसका मान क्या माने बीटा, यानी अल्फा 1 है और बीटा कितना है 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस 3 क्या हुआ -4/1, और अल्फा इंटू बीटा c/a यानी 1 गुने 3 कितना हुआ 4/1। या चेक करनी है वो जांच करना है, एक लेखा से समझो 3/1 है ना, ये जो है c है ना, 3 कितना है 3 एकम 3 होगा ना, गुना हुआ है लीजिए। तो द्विघाती बहुपद जो क्वेश्चन ये दिया है, ये द्विघाती बहुपद है, क्या दिया है कि है, तो आप सुनिए बता दो। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे ना, सोल्यूशन क्वेश्चन जो भी है उसको लिख सकते हो, या नहीं लिखोगे तो चलेगा। 4x² - 3 है, और इसको 4x² रूट अंदर 3 के होल स्क्वायर बराबर यहाँ से देना शुरू कर। शुरू में प्रश्न रहता है, नहीं लिखना जरूरी नहीं रहता। अब देखो इसका भी होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा, किसका होल स्क्वायर होगा बताओ, 2 का, सॉरी 2x का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, x के स्क्वायर, स्क्वायर शुरू करके दो 3,
हो गया। आप किसके रूप में आ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ। आप फॉर्मूला पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम वही बैठा दो यहाँ पर 2x रूट अंडर 3 और 2x प्लस रूट अंडर 3। अब यहाँ पर x का हम डायरेक्ट लिखना नहीं, एक समीकरण दिखा देना कि 2x माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0 या 2x प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0। आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, x बराबर माइनस में है तो प्लस में, गुना में है तो भाग में, डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हो। लेकिन डायरेक्टली सोचोगे हृदय से मार देते हैं x बराबर, गलत है इसे। प्लस में तो माइनस में, हाँ माइनस में तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ये हो गया कंप्लीट। दो से निकलेगा, किसी को दिक्कत होगा निकालने में, बताओ नहीं। हाँ भूसवा ठगवा नहीं करता ज्यादा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यदि 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और बी एक्स माइनस 2a बराबर 3 का हल x और y 2 है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिख लेना है और इसके बाद जो भी समीकरण दिया हो लिख लेना कि 3x प्लस ए वाई बराबर 1 है, समीकरण 1, bx माइनस 2y बराबर 3 है, समीकरण 2। समझेंगे, बारी बारी से बना देना। समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, इसका कोई तरीका नहीं होता है। अब मान रख देंगे भी, जहां रहेगा, जहां x रहेगा वहां पर मान रख देंगे, a का मान निकल जाएगा, ना निकल जाए। अब समीकरण 1 ले लिए हैं और में x की जगह पर 1 है और y की जगह पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो गुना किए 3 आया, 2 एकम 2 दी आया बराबर 1, प्लस में से आएगा तो माइनस में, तो 1 में से 3 को घटा दिए तो 2 बराबर माइनस कितना हुआ 2 हुआ, गुना में से आएगा तो भाग, माइनस 2 बटे 2 कट जाएगा, 1 अंक कितना आया माइनस 1 आया। अब वही क्रिया इसमें करना है, ठीक है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a तथा b का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, bx 2y बराबर 3। देखो राकेश महतो, b तो b है और x कितना है 1, y कितना है 2 और ये तो 3 तो 3 है। 20 1 में बना था तो b आएगा, 3 2 में 4, ये 3 माइनस में जाएगा तो प्लस में 4 3। तो ऐसे सब के लिए कुछ सीखने की जरूरत है, जो घटाना चाहिए, थोड़ा सा सेंस रहना चाहिए। सेंस रहेगा तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, ना बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा बेटर देन हम सेंस है। चलो क्वेश्चन बहुत आसान है, भाग देना है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है आप एक बार रीड कर लेना कि क्या करना क्या है, भाग, ठीक है। क्वेश्चन में जो करना है दो चीज पर ध्यान दिया जाता है, पहला प्रश्न दिया क्या है, निकालना क्या है ना। हम बस 2 टॉपिक को ध्यान देंगे और वो काम करेंगे, जो भी पहले लिखा है उसको लिख लेते हैं। इसमें यह जो है px दिया हुआ है, ठीक है। तो यह जो है आपको भाजी बराबर भाजा गुना भाग प्लस सिंपल होता है, भाग विधि से बनाएंगे तो सबसे पहले भाग ही देना है, डायरेक्ट भाग देंगे। x प्लस 3 से भाग देना है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये कितना है x, ये कितना है, इन दोनों में पहले भाग दिया जाता है ना। रफ में जैसे कि 4x स्क्वायर से हम x में भाग दिए, कट गया तो बचा कितना 3x, एक x कट गया घट गया, एक x बचा, कितना है ये 4 नहीं 4 हो जाएगा, x खाली काटे है ना, खाली एक x कटेगा, एक x से वो कट गया, ठीक है। बचा कितना 4x बचा रे चुट्टा कहीं के, x 2 गधा चुपचाप रे भैंसा। ऐसे डिवाइड में एक रूल फॉर्मूला होता है कि an बटे an, ठीक है, बराबर क्या होता है an माइनस m। यानी कि जो अचर पद है, जैसे कि x के पावर 5 है और x के पावर 2 है, तो 5 में से 2 को घटाओगे तो x के पावर कितना आएगा 3। सेम वही चीज है, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, और यहाँ पर x है, घटाएंगे x स्क्वायर में से एगो x बचेगा एगो x, तो वही चीज यहाँ पर है। अगर आगे में 4 था तो यहाँ क्या लगा दिए 4, तो बचा क्या ये
4x। नॉर्मल चीज से नहीं समझ पाता है, क्या समझेगा। देखो तो इसे भाग दिए है ना, इसके पास कितना 4x² है, मतलब x² है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ, एगो x कट गया, तो एगो x बचा और इसके पास क्या है 4, तो हो जाएगा 4x। अब इनसे आप इसमें गुना कर लो, 4 से गुना करोगे 4x में तो क्या आएगा 4x², ठीक है। प्लस है तो क्या देंगे माइनस, यहाँ प्लस से गुना करो प्लस में, प्लस ही आएगा 4 तिया 12x, प्लस है तो माइनस है, -12 हो गया, -12 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 7x। ये बहुत आसान है। अधिक संख्या जिस देखो इसके करीब जो रहता है ना वही उसके चिन्ह क्या हो जाता है, यदि माइनस में है तो माइनस होगा, प्लस में है तो मतलब प्लस में गिना जाएगा है ना। तो 12 में से 5 गया तो -7x, प्लस कितना है 2। अब यहाँ पर देखो ये क्या है गुना -7x है, इससे भाग दोगे आप, x तो करिए जाएगा, बचेगा -7, वही -7 यहाँ लिख देना है। अब हमें क्या करना है, इनसे इसमें गुना करो, तो -7x आगे में आपको नाना जी नहीं दिखाई दे रहा है, वही नाना जी जो कमंडल लेके आते थे, दूध बिस्कुट जो में चुरा के लाते थे, वही चोरबाग गधा, इसके पास तो था नहीं है ना, ये इसे भाग लगा, x कट गया, बचा क्या थी -7, वही -7 है, और 7 से गुना कर रहे इसमें तो -7x आएगा, प्लस से गुना करोगे माइनस में क्या आएगा माइनस, फिर आप 3 से गुना करो 7 में 3 7 21, माइनस से प्लस ही कट जाएगा, माइनस से क्या देंगे यहाँ पर प्लस, 21 अब कितना होता है, तो इसी हो जाएगा शेषफल है ना, बन जाएगा। करो चलिए, तो ध्यान दीजिए जितने प्रयोग करना है, तो सीधे आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीड में बना रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो रहेगा लिख लेना है 225, बी का मान लिख लेना है, 135 लिख देना है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है ना, परिमेयिका से, तो क्या कहते हैं, बराबर b प्लस r, 0 स्मॉलर देन r एंड ग्रेटर देन b। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ए का जो वैल्यू सबसे बड़ा कितना है 225, अब कितना 135 में कितना से गुणा करेंगे तो 125 आएगा, एक मरतबे बचेगा कितना बताओ जल्दी, 35 में मतलब 35 में अगर 65 देंगे तो 200 आएगा, 65 और 25 कितना होता है 65 और 25 90, यहाँ 90 लिख लेंगे, फिर 135 है 135 और 90 से कितना गुना करेंगे तो जो है 135 आएगा, तो एक मरतबे अब कितना जोड़ेंगे तो 135 आएगा 90 में तो 45 है ना, 45, फिर यहाँ पे कितना है 90, 45 गुनी 90 शेष पर 0। यहाँ मौसम क्या आएगा, यानी लिख लेंगे कि मौसम किसका मौसम लिखना पड़ेगा 135 225 का कितना आया 45, ये हो जाएगा इसका आंसर, समझा कोई दिक्कत। चलो तो अब आ जाते हैं द्विघाती समीकरण, 3y² माइनस 2y प्लस 1/2 बराबर 0, विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक का मतलब होता है d², ठीक है, d बराबर होता है d² माइनस 4ac, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिख लेंगे और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है समीकरण, समीकरण क्या है 3 दिया है समीकरण 3y² 2y प्लस 1/3 बराबर 0 है ना, जिसमें आपको a बराबर जो है कितना है 3 है, b बराबर जो है -2 और c बराबर जो है 1/3। तो विवेचक बराबर होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू जो है कितना है -2 के होल स्क्वायर 4 इंटू नहीं इसमें नहीं, और इसका द्विघाती सूत्र में होता है, अब यहाँ पर देखो 4 है और ये देखो b² हो गया 4, एक मान कितना है 3, आई है 3, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया तो 4 में से आ गया तो 0, यानी कि इसका मूल प्रकृति क्या होगी वास्तविक और बराबर, इसका मूल क्या होगा वास्तविक और बराबर, इसका मूल लिख लेंगे, मूल प्रकृति समान होगा, सही लिखो समान होगा, किसको दिक्कत है बोलो। चलो यहाँ ध्यान दो, तो सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपको क्या कर लेना है, सोल्यूशन लिख देना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 + 7 + 12 +
121वां n है, ठीक है, का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद जो 2 है और इसमें 7 में से 5 करके कितना बचेगा 2, डी का मान निकल गया। अब इस 7 में से 5 हम घटा रहे हैं इसलिए, तो हाँ n का वैल्यू कितना दिया है 122। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न से लिख देना है, प्रश्न से n बराबर, हाँ अब ध्यान दो आवाज नहीं करेगा। तो जो भी श्रेणी दिया हुआ है इसमें पद कितने हैं 122, इसका आपको टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है, वो आपका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम योगफल मतलब क्या हुआ n का मान, और ये मतलब क्या हुआ n का मान, Sn का मान, ठीक है, ये Sn दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से लिख लेना। फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें n है कितना 122, प्रथम पद कितना है 2, n तो नहीं दिया हुआ है, और d कितना दिया है 5, 2 और ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा -5, ये हो गया 122। अब 5 में से 2 घटा लेना आप लोग, यानी कि 122 और 5n में से घटाए तो क्या होगा -3। ये माइनस में है, उससे जाएगा तो ये प्लस में, उससे जाएगा तो माइनस में, है ना, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी कि यहाँ पे लिखेगा -n और ये -3 है, और तो प्लस में जाएगा -122। इसको जोड़ोगे -125, अभी माइनस क्या आ जाएगा n, माइनस माइनस कट गया, n का कितना आ गया 125, तो 125/5 कट गया, तो 25 मरते हुए कटेगा, है ना, यानी n का मान जो आ गया, n का कितना आया था 25। अब हमें क्या करना है, Sn बराबर निकालना है, क्या फॉर्मूला आप लिख लेना है कि n/2 a प्लस l, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, n का मान तो निकल गया, हमें Sn निकालना है हमें, तो n का वैल्यू दिए, अभी निकाले कितना 25/2, और a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 122, तो मतलब l ये जो हुआ, ये l हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू क्या करोगे, जोड़ लोगे, कितना आएगा बताओ 124, गुना करोगे तो कितना गुना है करने पर, इसको काट लेना पहले, काटने पर कितना आएगा, हाँ सॉरी 62। आप गुना कर लो, कितना आया गुना करने पर बताओ, 25 गुने 62 करोगे तो डॉट कर लो, कितना आया था बोलो तो 15 50 5 10 6 35 6 दूनी 12 12 3 15, हाँ ठीक है, हो गया। ध्यान दो, बहुत आसान प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ठीक है। नहीं उससे नहीं बनाना, आपको स्क्वायर है, वो 90 वाला कहाँ से आएगा, वो सपनों में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले LHS ले लेना आप, LHS बराबर है sin स्क्वायर cos थीटा और cos स्क्वायर cos थीटा, बट एग्जाम में आप क्वेश्चन लिखना तब बनाना, अपने आप को पकड़ा के 30 मिनट खाना मत समझना कि क्वेश्चन की टाइम का क्वेश्चन है करिए मेरे गदा का, ओकरा पास टाइम कहाँ रहता है क्वेश्चन देखने का, देखिए छोड़वा छोड़ी कोई नहीं टुकड़ा में से, समझा ना, क्वेश्चन छाप देता है, देख इन दोनों में, ये देखो ये किसका स्क्वायर है बताओ, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, सारा खेल कॉमन सेंस का है, ठीक है। अभी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या है फॉर्मूला बताओ, हाँ, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, हट कट गया, आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से, है ना जादू, कहाँ जा रहा था बुखार लगे, अच्छा गधा बुखार लग जाएगा। त्रिभुज ABCD समांतर है, यदि 5 सेंटीमीटर, डीबी 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज तैयार कर लेना इस प्रकार से, ठीक है, और आपको क्या करना है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एक रेखा नाम है क्या DE, AD जो भी दिया है इसको नोट कर देना है, 1.5 सेंटीमीटर है, और DB जो है 3 सेंटीमीटर है, और फिर AE जो है 1 सेंटीमीटर है, इसी का मान आपको जो है क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी रहे उसका मान यहाँ पर लिख देना है, थ्योरम है ये, और दिया है क्या दिया है आपको, AD है, AD बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर है 3 सेंटीमीटर, फिर AE बराबर है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसी का मान ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि डी समानांतर है किसके, बीसी के। और जब समानांतर में भुजा क्या होगा, अनुपाती होगा। एडी बटे होंगे किसके, बताओ, यहाँ लिख देना त्रिभुज किसमें, त्रिभुज एबीसी में। एडी बटे है डीवी के बराबर एई बटे है इसी के इसी के। आपको क्या करना है, एडी का जो भी मान दिया रहे यहाँ आप लिख लेते हैं। एडी का मान कितना दिया है, 1.5, ठीक है। और इसमें एडी का मान कितना है, 3, ये है 1 और ये है ईसी, क्रॉस गुना करोगे है ना, 1.5 ईसी और 3 एकम 3, 1.5 दूनी कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ मतलब यहाँ 3 बटे गुना में आ जाएगा ना भाग में, है ना। इसी का मान आपको निकल जाएगा 1.5 दूनी 3 सेंटी, 1.5 दूनी 2 सेंटीमीटर। किसका मान आएगा, 1.5 दूनी 3 नहीं आएगा, भाग करेगा तो काटिएगा नहीं। अजीब आदमी।